आइए बच्चों, दक्षता अभ्यास 5 का दूसरा क्वेश्चन तो हो गया था, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन हल और अपना लिखते रहना। क्या दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है, कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। सीधी सी बात है, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित है। अब देखो कैसे है, अब इसमें तो स्क्वायर दिख नहीं रहा था, ए का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण मान अगर 1 गुणे 1 करेंगे पूर्ण मान 1 के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ को हम बदलते हैं, कुछ अपने सहायता के लिए कुछ उसमें चेंजिंग लाते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है हमें कि पुनः उस स्थिति में अगर हम ला सकते हैं, अगर आ जाता है तब वो चेंजिंग आपका सही है, तब वो जो बदल रहे हैं आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं वो सही है। लेकिन पुनः उसको बदल के वापस उस स्थिति में न लाया जा सके तो समझिए कि वो बदलाव सही नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे इसको इसलिए देते 1 गुणे क्या होगा, अगर इसको इस स्थिति में हम लाना चाहते हैं तो 1 गुणे 1 करेंगे, इसका मतलब 1 गुणे 1 हुआ, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ अपने देख करके अपनी सुविधा के लिए कुछ ला के रख दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लिया कि नहीं कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आई ब्रैकेट में ए माइनस बी एन होता है, तो लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में आई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का पहला x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये पापा इधर दे दिया है इधर दे दिया, कोई बात नहीं, गुणित संबंध में इधर चेंज नहीं होना चाहिए, इधर उधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 64 ए की पावर 6 माइनस 49 बी की पावर 2 सी की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो सब घातांक का नियम लगाना पड़ेगा। ये 2 पद दिख रहा है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसी को हमको ढालना है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको सबको मिला के पूर्ण वर्ग में बनाना है। पूर्ण वर्ग में सिर्फ कोई पूर्ण वर्ग में दिख ही नहीं रहा है, पूर्ण वर्ग में दिख ही नहीं रहा है, स्क्वायर आ जाता है तो पूर्ण वर्ग के रूप में दिखेगा, तो स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा। पूर्ण वर्ग के रूप में लाने के लिए देखो क्या करते हैं, सब घातांक का नियम लगाते हैं। 8 रहे 64 यानी 8 के पावर क्या लगा सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको पूर्ण वर्ग में 64 को पूर्ण वर्ग में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर, हेके क्या करेंगे, a के पावर 3 और 2 कर दें, 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगा ना, घातांक का नियम। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं, माइनस लगाएंगे 7 के पावर 2 कर सकते हैं ना, 7 7 4, बी पूर्ण वर्ग में है ये, सी को क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना, इसको भी ऐसे दे देते हैं। अब देखो इसका भी पावर बराबर है और एक गुणे के संबंध होते, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। घातांक का नियम कहता है ना, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, सब पहले बताया जा चुका है। ऐसे हो जाएगा माइनस, अब इन सब का घातांक बराबर तो इसको क्या करेंगे 7 बी सी के पावर 2 और इनका ऐसे कर लेंगे। क्लियर, समझाए ना, ऐसे होगा, सब घातांक के नियम पर आधारित है। और उसको ए स्क्वायर की भूमिका निभा रहा है, बी स्क्वायर की भूमिका निभा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लिया, तो 8 ए के पावर 3 एक ब्रैकेट में प्लस 7 बी सी का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, आई वर्ग में 8 ए के पावर 3 माइनस 7 बी सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया। मिला लेते हैं 8 3 8 ए की पावर 3 माइनस बी सी स्क्वायर, ये वाला पद पहले लिखा है और
ए वाला पद ये इधर लिखे या इधर लिखा, कोई बात नहीं, हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4। क्लियर? बड़ा आसान है यार, घातांक के नियम से इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं? ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण कर लिया, फटाक दे एक्स वाई प्लस 2 एक ब्रैकेट में, फटाक दे एक्स वाई माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हंसी मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ, हंसी मजाक वाला सवाल है। हंसी मजाक वाला सवाल है, बिल्कुल सही है। कि इधर लिखा है कि इधर लिखा है, कोई बात नहीं, ये तो हंसी मजाक वाला सवाल हो गया भाई। आगे देखते हैं, 1/4 बी स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, इस पर ध्यान देना बच्चों, ये पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो 1/2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं ना। अब ये चीज़ देखो, ए पावर 2 है, अगर इस पर भी पावर 2 लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि घातांक का नियम क्या कहता है, अगर इस तरह से कोई हो तो ए बट्टे बी एक ब्रैकेट में से लिख सकते हैं ना, वही चीज़ यहाँ। तो 1 की पावर 2 तो दे सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 2 देंगे तो फिर पुनः 1 लाना चाहें हम तो ला सकते हैं। तो ये हो गया, और ये बी माइनस, अब ये 7 की पावर 2, ये तो आसान है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 के पावर 2 बी माइनस 7 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब फटाक इसको एक ब्रैकेट में 1/2 बी का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, माइनस 7 स्क्वायर। हम चाहें तो गुणा करके यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 2 रहेगा ना, 1/2 बी प्लस 7 एक ब्रैकेट में, आई 1/2 बी माइनस 7 एक ब्रैकेट में, यही तो आंसर होगा। हम चाहें तो इसमें बी भी लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर में बी लिख करके दिया हो, खैर देखते हैं। नहीं, बी नहीं वैसे दिया है, यही में दिया है। ठीक तो है, बिल्कुल हंसी मजाक वाला सवाल है, इतना आसान है। आगे 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 देखो, सी स्क्वायर, चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा चेंज करना भूल जा रहे हैं, तुम लोग देख लेना। सी स्क्वायर माइनस 0.36, एकदम कितना आसान है, इसको तोड़ देना है। देखो 6.6 तोड़ोगे ना, इसका ऐसे करोगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब हुआ 0.6 गुणे 0.6, 6 के 36, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देना है, हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि सी स्क्वायर माइनस क्या होगा 0.6 की पावर 2 हो गया यार। ये तो हंसी मजाक है, हाँ, ये तो हंसी मजाक वाला टाइप का लग रहा है, कितना हाँ छी कितना आसान है, ये तो हंसी मजाक वाला है। चलो ठीक है, वही आंसर हो गया हमारा। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है, x² 9 माइनस y² 4। ठीक है, देख लो, घटांक का नियम लगा देंगे यहाँ पर, फटाक दें, x² है, इसको 3 के पावर 2 कर देंगे, माइनस y है, y 2 के पावर 2 कर देंगे, घटांक के नियम से क्या कर देंगे, x/3 एक ब्रैकेट में माइनस y/2 एक ब्रैकेट में है। ए स्क्वायर की गुण का माइनस बी स्क्वायर की गुण का निभाने लगा, हटा दे x/3 प्लस y/2 कर देंगे, हटा दे x/3 हाँ माइनस y/2 कर देंगे, हटा दे, हो गया हमारा काम, ये आंसर
हो गया फटाक दे। कितना आसान है यार, ये तो हंसी मजाक है। किताब भी हम लोग के साथ हंसी मजाक कर रहा है। बताओ, इसको देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, माइनस ए माइनस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, भाई स्क्वायर। तो ये तो एकदम सिंपल है। समझो ए की भूमिका निभा रहा है, क्या निभा रहा है? ए की भूमिका निभा रहा है। समझो क्या है? बी की भूमिका निभा रहा है, यही है ना। ए प्लस, चलो इसको एक काम करते हैं, चलो ठीक है। ए की भूमिका बी की भूमिका निभा रहा है, तो क्या करेंगे? वैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए वाला हो गया, समझो ए वाला हो गया, और ये क्या हो गया? ए माइनस बी माइनस सी, समझो ए प्लस बी वाला हो गया। समझ में आया ना? तो मिटा देते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखो दूसरे ब्रैकेट वाला, ए प्लस बी प्लस सी, एक ये समझो ए वाला हो गया, माइनस। अब माइनस जब दे रहे हैं तो सबके लिए माइनस होता है ना, तो पूरा सबके लिए हम ब्रैकेट हमें देना पड़ेगा, ए माइनस बी माइनस सी। समझ में आया? बल्कि मतलब इसके लिए हम माइनस है ना, मजला ब्रैकेट दे दो, दे करके मजला ब्रैकेट में यहाँ मजला ब्रैकेट, सही हो गया ना। ये माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, ये सबके लिए माइनस है ना, इसलिए इसको पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, और ये सेम है तो 2a हो गया, और ये सेम है लेकिन चिन्ह उल्टा है, कट्टी कुट्टा, और यो कट्टी कुट्टा सेम है लेकिन चिन्ह उल्टा है। इनके क्या करेंगे? और ये मिटा देते हैं जी। इनके क्या करेंगे? देखो तोड़ेंगे, थोड़ा तोड़ेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे है तनी, अब नज़दीक कर लेते हैं, नज़दीक कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो अब देखो हाई हाई खचा के कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या? 2b है, जुट जाएंगे ना, और प्लस 2c। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखते हैं। कौन सा है? सातवां क्वेश्चन है ये, सातवां क्वेश्चन, तीसरे का सातवां क्वेश्चन। अच्छा 4ab प्लस सी दिया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या किया है ना, 2a में 2 देखो कॉमन ले लिया है, कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर b प्लस सी कर दिया है। ठीक है, अब देखो गुणे के संबंध में है, क्या है? गुणे के संबंध में, तो क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4a और b प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया यार। कितना आसान है, मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन और बचा है इसमें का, भाई हम बदल नहीं रहे, भुला जा रहे हैं, तुम कर लेना। असल में क्या है ना, दिमाग में ये हमेशा ये बतिया गूंजता रहता है। वीडियो फटाफट छोटा ही बनाना है, वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, यही दिक्कत होता है। 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। देखो इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का, एकदम हल्का फुल्का माइंड लगाना है, बस दिमाग लगाना है, एकदम हल्का फुल्का दिमाग लगाना है। इसको क्या कर लेंगे हम ना, देखो यहाँ से
चलो इसको तो इस रूप में ढाल लेते हैं, ढाल लिए क्या, इसको इस रूप में ढाल लेंगे ना। इसमें एक चीज देखो माइनस, ये देखो ए इन पदों में हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में बदल जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाता है। जब कोई माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह अंदर का बदल जाता है ना, एक्स वाई। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो किसका रूप है। ये समझो ए, ये देखो माइनस दिया है ना, समझो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। आँख से इसे देखो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है हुआ ऐसे, और इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप धारण तो कर लिया एक ब्रैकेट में, तो समझो बी स्क्वायर का। अब आगे कैसे करेंगे, 7 प्लस इसको एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, ऐसे एक ब्रैकेट में होगा। अब एक ब्रैकेट में क्या होगा, 7 माइनस ऐसे x माइनस वाई ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो चेंज होगा साइन, तो x प्लस 7 प्लस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, हाई एक ब्रैकेट में तोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस का x माइनस का y होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा आंसर। देखते हैं कितना हल्का फुल्का सवाल है, सब हंसी मजाक वाला सवाल है। 7 माइनस 7 माइनस एक्स प्लस वाई, हम गलत तोड़ दिए हैं ना। जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ टूटेगा तो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये होगा। प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखो, समझिए ना तुम लोग। चलो बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।